नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे घन और घनमूल के बारे में। पिछली क्लास में आपने पढ़ा है वर्ग और वर्गमूल के बारे में। किसी संख्या को स्वयं से जब 2 बार गुणा करते हैं तो वो वर्ग होता है, ये आपने जाना। आज हम बात करेंगे घन की। तो किसी संख्या को जब 3 बार स्वयं से गुणा किया जाए वो उसका होता है घन। आइए कुछ ऐसी बातों से आरंभ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम घन और घनाभागाकार ठोस आकृतियों के बारे में पहले से ही जानते हैं। तो जिस प्रकार एक आयत जैसी द्विमीय आकृतियों की लंबाई और चौड़ाई होती है, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर लेते हैं, उसी प्रकार घन और घनाभ जो आकृति त्रिविमीय मतलब 3D आकृति होती है, उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जैसे आपका कमरा, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स, आपकी बुक, ऐसे जो भी आकृतियां हैं ये 3D के रूप में घन या घनाभ के रूप में हैं। घन जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और घनाभ जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। जैसे हम खाली आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई, चौड़ाई, लेकिन जब दोनों भुजाएं बराबर होती है तो वर्ग हो जाता है, जैसे यह 2 गुना 2। इसी में अगर ऊंचाई भी बराबर हो आपका कोई कमरा, तो 2 गुना 2 गुना 2 जब करते हैं तो कितना हो गया 8। तो ये घन बन गया 8 घन सेंटीमीटर। तो दी गई भुजा की माप से हम घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे। तो प्राप्त पूर्ण घन संख्या को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाया गया है। इस तालिका में इसे पूरा करते हैं। ये तालिका थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, अब इसे पढ़ते हैं। तो एक इकाई, एक को आप 3 बार गुना करेंगे, एक घन इकाई बोला जाता है। एक घन इकाई ऐसे लिख सकते हैं गुना करके उत्तर में। और ये यहाँ संख्या के रूप में लिखा है कि जब एक संख्या है उसको भी ऐसे एक का घन लिखें तो वो 1 गुना 1 गुना 1 होती है। इसी प्रकार 2 को किया, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी प्रकार 3, 3 3 होती है 27, 4 से 64, 5 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 125, 6 से करेंगे तो 216। आप ऐसा लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ कोई चीज़ें खाली है आप यहाँ भरते रहेंगे, और उधर भी देख लेंगे वहाँ भी एक खाली है वो भी भर देते हैं। 7 से 343, 8 से 512, ये लिखा भी हुआ है, आप गुना भी करके सकते हैं 3 बार। 9 से 729, इस तरह से आप भरते हुए चलेंगे। तो यहाँ तो लिखा ही हुआ था 3 गुना 3 गुना 3, ये 27 है, तो 27 को हम ऐसा लिखते हैं। तो इस तरह से जहाँ जहाँ खाली जगह भर देंगे। ये 216 है, तो क्या है 6 का घन, 6 को 3 बार लिखना मतलब 1 2 3, इसलिए यहाँ इसे पावर लिखते हैं। तो जितनी ये घातांक है, घन का मतलब 3 और 3 का मतलब 3 बार आपस में इसे गुना करना है। गुना करके आप उत्तर लिखेंगे, और आगे से कोशिश करें कि आपको ये याद हो जाए, कम से कम 10-15 तक तो याद हो। तो ये हुआ 6 का घन, 7 का घन, 8 का घन और 9 का घन, और अंत में 10 का घन। तो 10 का घन हो गया 1000 घन इकाई। तो ये घन इकाई में आयतन के रूप में लिखते हैं, संख्या के रूप में हम ऐसा लिख देते हैं। ठीक है। अब एक दो बातें यहाँ की गई कि 1 8 27 64 125, ये संख्या हमें मिली यहाँ पर 1 8 27 64 125। ये किसी न किसी संख्या का पूर्ण क्या है, घन का आयतन के रूप में है। तो इन संख्याओं को पूर्ण घन संख्या कहते हैं, जो किसी संख्या का पूरा पूरा घन है। तो जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुना किया जाता है तो हम पूर्ण घन संख्या प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज एक प्रैक्टिस के लिए एक था कि खाली स्थान में घन की आकृति बनाएं, ये आपने बना लिया, ऐसे घन की आकृति आप बना सकते हैं। इसके बाद है कुछ संख्याओं के घन ज्ञात करने हैं, ये हम अलग से पेज पर लिख देते हैं। आइए, तो किसी संख्या को 3 बार गुना करेंगे, उससे उसके उत्तर आ जाएंगे। तो आप इन 3 बार गुना कीजिए, उत्तर यहाँ से मिलान कीजिए। पहले एक बार खुद कर लीजिए, फिर यहाँ से मिला लीजिए। और यदि हाँ इसका आपको देखना है शॉर्टकट कि जल्दी कैसे करते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा घन और घनमूल के नाम से। उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, एक अलग वीडियो जिसमें इसे समझाया गया है वो आपको मिलेगी। ये गणित बहुत आसान के नाम से, उसमें एक वीडियो मिलेगी घन और घनाभ की, वर्ग और वर्गमूल की, वहाँ से भी आप अभ्यास कर सकते हैं। तो ये 11 को 3 बार गुना किया, 1 3 3 1, 12 का घन 1728, 13 का घन
2197, 14 का घन आप लिखेंगे 2744, 15 का घन 3375, 16 का घन 4096, 17 का घन 4913, 18 का घन 5832। इस तरह से आप लिखेंगे। मैं एक सवाल आपको चलते चलते बता देता हूँ कि उस वीडियो में कैसे छोटे तरीके से किए गए हैं। जैसे 11 का घन है, जैसे आप 11 को गुना करते हैं, यहाँ एक बहुत छोटे तरीके से ऐसा लिखते हैं। 11 का घन यहाँ लिखकर बताते हैं। तो आप लिखते हैं यहाँ पर 1, ठीक है, फिर 1 1 1, फिर 1 का दुगुना 2 और 2, बस अब इनको जोड़ दीजिए, उत्तर मिल जाएगा 1 3 3 1। है ना आसान? कितनी आसानी से आपने 11 का घन निकाल लिया। इसी तरह से सभी संख्याओं के घन आराम से निकाले जा सकते हैं। तो इसके लिए आप वो अलग से वीडियो देखें, इस काम के लिए इसी वीडियो से काम चलाएं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अच्छे से करते रहें अभ्यास, हाथों को साबुन से धोएं, मास्क का प्रयोग करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, काम करते रहें। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते।